जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ग्रहण है, आज 27 तारीख है और कल शरद पूर्णिमा भी है। तो इस बारे में बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि हम ग्रहण में शरद पूर्णिमा का दान कैसे करें, शरद पूर्णिमा को कैसे मनाएं, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें। तो हम आपको एक दिन पहले ही आज 27 तारीख में ये सारी बातें समझा देते हैं। 24 मिनट के साधक जो शाम की साधना कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में ना हो, सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 27 अक्टूबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन। कल पूर्णिमा है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। सबसे पहली बात, कल जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का बहुत लोग व्रत भी रखते हैं और जिनका पूर्णिमा का भी व्रत रहता है तो वो भी रहता है। तो आप कतई भी परेशान ना हो, आपका व्रत कल का माननीय रहेगा, क्योंकि कल जो चंद्र ग्रहण है, खंडग्रास जो चंद्र ग्रहण है, इसका जो सूतक है वो शाम को 4:05 से शुरू होगा। तो आप पूर्णिमा की कथा या पूर्णिमा व्रत की जो भी आप दान वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं, वो आप शाम के 4 बजे से पहले पहले कर लेना। कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये बात तो ये हुई। अब बहुत लोगों ने जैसे घर में अखंड ज्योत जलाई हुई है, या कोई 40 दिन का नियम लिया हुआ है, या हमारे 24 मिनट के जो साधक हैं 40 दिन के नियम में, तो शाम की साधना कल आपकी नहीं हो पाएगी। शाम की जो साधना, जो लोग शाम को 4 बजे के बाद साधना करते हैं और रात को 10 बजे के बीच तक करते हैं, तो वो लोग कल साधना अपनी शाम के 4 बजे से पहले कर लें, या कल की साधना किसी भी तरीके से वो सुबह के समय कर लें। उनका नियम खंडित नहीं माना जाएगा। बस ये है कि जो दिन है साधना का छूटेगा नहीं, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ग्रहण के समय में हमें क्या विशेष उपाय करना चाहिए, ग्रहण से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, कौन सा दान करें, कौन सा विशेष मंत्र पढ़ के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हमने ग्रहण, चंद्र ग्रहण विशेषांक में सारी बातें बताई हैं। उसके लिए आप हमारा विशेषांक सुन लीजिए, आपको सारी जानकारी बन जाएगी। 2 पार्ट बनाए हैं इसके, लेकिन चंद्र ग्रहण विशेषांक देख लीजिए, उसमें सारी बातें आ गई। कितने बजे ग्रहण लगेगा, कितनी देर तक रहेगा, क्या दान करना चाहिए और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। अब हमारा वो विशेषांक हमने कल ही डाला है, सारा का सारा देख लेना। अब कल शाम को 4 बजे के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। आपको अगर मंदिरों में प्रतिदिन बहुत लोग जाते हैं, शाम की आरती करते हैं, कुछ वहाँ कोई नियम भी ले रखा होगा, तो वो पहले ही अपना सारा कार्य कराना। अब जो डेली वाले अपने घर में जो पूजा करने वाले शाम के लोग होते हैं, तो सभी के घरों में छोटी मेटल की या चांदी की मूर्ति वगैरह ज़रूर होती हैं। तो ध्यान रखना, कल शाम को अपने मंदिर में कर्टेन लगा देना, दरवाजा है तो दरवाज़ा लगा देना आप लोग भी अपने घर के ही मंदिर में, और किसी के कर्टेन ना हो तो कोई चुन्नी दुपट्टा सामने लगा देना, ठीक है। अब 29 तारीख की सुबह, कल तो 28 है, 29 तारीख की सुबह जल्दी उठ करके वो चुन्नी दुपट्टा हटा करके, कर्टेन दरवाज़ा खोल करके, जो भी आपकी मेटल की मूर्तियाँ वगैरह हैं, सबको अगर संभव हो सके पंचामृत से या गंगा जल मिले जल से स्नान करा करके शुद्ध करके फिर पुनः रख देना। हालांकि भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन घर में अगर छोटी छोटी हैं तो उनको ऐसे हम कर ले तो अच्छी बात है। डेली वैसे भी तो हम उनको स्नान कराते ही है ना, और अपने पूजा घर में गंगा जल का छींटा मार लेना। और यदि अब जैसे कल शाम को 4 बजे से ग्रहण का सूतक लग जाएगा, तो अपने खाने पीने की सामग्री में आप कुशा या तुलसी के पत्ते उसमें रखना, जो लिक्विड नुमा चीज़ होती हैं, जैसे दूध होता है, पीने का पानी होता है, या कोई आपने शरबत बना के रखा हुआ है घर में, या कोई ऐसी आपने कोई चाशनी बना के रखी हुई है, या आपने कोई और भी ऐसी कोई लिक्विड नुमा चीज़ बना के रखी हुई है, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब जैसे जिनका पूर्णिमा का व्रत है, वो व्रत कितने बजे खोलें, ये एक समस्या आती है। तो देखो, व्रत जो खोलने वाली बात है, तो आप या तो 4 बजे से पहले खोल लो, थोड़ा सा जल्दी कर लो उस दिन,
और नहीं तो अगर 1% आप संध्या के समय आसपास भी अपने व्रत को खोलते हैं तो कोई ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि सूतक जरूर ग्रहण का लग जाएगा, लेकिन ग्रहण जो मेन ग्रहण रहेगा उस वक्त में नहीं खाया पिया जाता। जैसे ग्रहण कब रहेगा, रात्रि को 28 तारीख की, कल की रात्रि में और 29 तारीख की मध्य रात्रि दोनों मिला लो, यानी कि कल की रात्रि मुंह पे समझो आप 28 तारीख की रात्रि में 1:05 से 2:22 के बीच रहेगा। इस 1.5 घंटे के सफ़र में ना ही हम कोई भोजन करते हैं, ना ही हम भोजन बनाते हैं। अब आप कहोगे साहब 1:30-2 बजे कौन खाना बनाता है ना, कहोगे ना। तो ये मैंने एक बात बताई है, आगे यही ग्रहण दिन में भी आ सकता है 1:30 बजे, सूर्य ग्रहण आता है कई बार, शाम को आता है कई बार चंद्र ग्रहण 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उस समय खाना खाने का समय होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रहण के उस प्रॉपर समय में न भोजन बनाना चाहिए और न भोजन खाना चाहिए। तो कभी आप पूर्णिमा वाले भूखे ही मरते रहिए, है ना। तो ध्यान रखना, उस वक्त की कोई दिक्कत नहीं है, शाम को आपने व्रत खोलना है, आप आराम से अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए, आज छोटा सा विशेषांक था आपकी जानकारी के लिए। आइए जुड़ते हैं उस जगत जननी भगवती से। हे माँ, आप सबका कल्याण करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ग्रहण से जुड़ी सारी जानकारियां हमारे ग्रहण विशेषांक से ले लेना और देख लेना। हमने एक बहुत ही अच्छा उसमें मंत्र बताया है, उस मंत्र को सिद्ध करके आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में, आपके हाथ की रेखाओं में यदि चंद्रमा दूषित हैं, मन में घबराहट रहती है, डिप्रेशन रहता है, परेशानी रहती है, मन नहीं लगता, मन उचटता रहता है, नींद नहीं आती है, अनेकों प्रकार की समस्याएं, हमने चंद्रमा का दान भी उसमें बताया, वो कर लेना, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।